हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 में जनवरी में जो कि हम शेयर बाजार में अपना पैसा निवेश करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या हमारे लिए क्या इसमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसी के साथ में क्या हमें किसी भी कंपनी के स्टॉक अभी खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसी के साथ में जैसे कि एफएनओ है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप किसी भी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो कि जनवरी में 2025 में, तो ये आपके लिए सही है कि नहीं है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा और तभी आप समझ जाएंगे कि आखिर इस समय जो पैसे को निवेश करना है कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ ग्रो एप्लीकेशन की वेबसाइट पर। मैं यहाँ पर सिंपली से एक्सप्लोर पर जाता हूँ। एक्सप्लोर पर जाने के बाद इंडिया में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप देख पा रहे हैं शेयर बाजार की जो हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। अगर कहने का मतलब है शेयर बाजार ऐसा इस समय चल रहा है कि अगर आपको 1 रुपये का यहाँ पर यानी कि मुनाफा होगा तो अगले आपको दूसरे दिन को वहाँ पर 10 रुपये का यहाँ पर समझो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो शेयर बाजार है वो अभी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी कंपनी आप ले लो, ठीक है। देख सकते हैं डेली, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा सब कुछ जो शेयर बाजार है समझो नुकसान यानी कि लाल लाल देखने को मिल रहा है इस समय, ठीक है। आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक, और इसी के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं BSE सेंसेक्स, इसी के साथ में और भी कई सारे हैं जो कि आपको सारे के सारे रेड कलर में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है शेयर बाजार का अगर आप किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर यहाँ पर बाय भी करते हैं और उसे सोच भी रहे हैं कि हम उसे होल्ड करके भी यहाँ पर रख लें, ठीक है, तो क्या हमें अधिक यहाँ पर प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो मैं बता दूं ये समय आपके लिए शेयर बाजार में पैसा निवेश करने का नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पैसे को निवेश कर भी देते हैं तो आपको लॉस से अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका इसमें नुकसान ही होगा। क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं अभी कुछ समय पहले कुछ एक अपडेट आया था जो कि म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो भी शेयर बाजार में जो अपना कदम है बहुत ही फूक फूक कर रख रही हैं, ठीक है। हालांकि जो कि म्यूचुअल फंड जो भी कंपनियां हैं वो शेयर बाजार के ऊपर निर्भर रहती हैं, पर यहाँ पर वो भी अपना कुल 27% जो पैसा है वो ही कंपनियां यानी कि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो शेयर बाजार में कुल 27% ही पैसा लगाए पड़ी हैं अपना, ठीक है। और बाकी का पैसा है वो इधर उधर लगाए हुए हैं। तो ऐसे में जो लॉस है वो कहने का मतलब है अगर आप शेयर बाजार में अपने कदम रखते हैं तो ऐसे में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि आपको अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर है। मेरी राय है कि आप इस समय जो कि जनवरी तक रुक जाएं, ठीक है। क्योंकि जो 28 जनवरी तक यहाँ पर सुनने में आ रहा है क्योंकि जो शेयर बाजार है वो हमेशा गिरता ही रहता रहेगा, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको इसमें पैसे को निवेश नहीं करना है बस 28 जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और आगे की जानकारी है मैं आपको वीडियो पे के माध्यम से देता ही रहूँगा। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे कि एफएनओ है, ठीक है, उसमें क्या अभी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर होम पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एफएनओ, इस पर हम सिंपली क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि हर जगह जो माइनस में ही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या ना मतलब है शेयर बाजार का जो इस समय दिन है बहुत ही खराब चल रहा है, ठीक है। इसमें आप प्रॉफिट तो छोड़ो, अगर आपने अपना पैसा इसमें निवेश कर दिया तो आपको जो आपने पैसा अपना यानी कि इन्वेस्ट किया है वही पैसा आपको निकालना इसमें मुश्किल पड़ जाएगा इस समय, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। यहाँ पर हालांकि कुछ कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर जो कि प्रॉफिट दे रही हैं, ठीक है, पर यहाँ पर यह है कि
यानी कि सुबह ही ग्राफ ऊपर उठ गया तो बाकी का पूरा दिन नीचे ही तरफ चल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो कुछ कंपनियां हैं और इनका भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी यानी कि जिनका शेयर है वो गिर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रिलायंस को ओपन करता हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज है जो कि यहाँ पर 26 प्लस क्या है, इसका शेयर से अभी बैक कर देता हूँ। कुछ कंपनियां हैं, ठीक है, तो हालांकि इनमें भी आप अपना पैसा होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद आ जाता है जैसे कि म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको बता दूं जैसे कि लॉस है इसमें बराबर देखने को अभी मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी होता है पर यहाँ पर वही बात है, मैंने आपसे कहा कि 1 रुपये का अगर यहाँ पर प्रॉफिट करके दे रहे हैं तो 10 रुपये का अगले दिन ही नुकसान यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। देश की इकोनॉमी है वो भी इस समय सही नहीं चल रही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम जैसे कि यूटीआई यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंडेक्स फंड में अपने पैसों को निवेश करें तो उसमें हमारा जो पैसा है अधिक सुरक्षित है, ठीक है। तो उसमें भी अभी आपका जो पैसा है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश की जो इकोनॉमी है वो भी इस समय थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, ठीक है। तो ऐसे में यह है कि आपको वहाँ पर भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जब भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के अपने पैसों को निवेश करें, और ऐसे में यह है कि रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा आप म्यूचुअल फंड की जगह अभी इस समय अगर आप पैसे को निवेश करने की सोच रहे हैं तो कहूँगा कि आप अपने पैसा एफडी में ही निवेश कर दें, ठीक है। क्योंकि एफडी को भी रिटर्न यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनियों से अभी ऊपर चला गया है, ठीक है। कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड की कुछ कंपनियां हैं कुछ इतनी ज़्यादा डाउन चली गई हैं कि उनका जो एफडी का रिटर्न है वो ऊपर हो गया है और शेयर बाजार से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इस समय जो पैसे निवेश करना चाहिए वो आखिर हमें कहाँ करना चाहिए और एक्चुअली में हमें कहाँ प्रॉफिट हो सकता है।